आज हम एक ऐसी हवेली का दरवाजा खटखटाने वाले हैं जिसकी दीवारों में ना सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं बल्कि बहुत गहरे राज दफन हैं। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं राजमहल की इस रहस्यमयी कहानी को। जरा सोचिए, शहर के बिल्कुल आखिर में एक वीरान भुताहा हवेली खड़ी है। सब कहते हैं कि वहां रूहों का बसेरा है। अब सवाल ये है कि क्या कोई उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेगा जिसके पीछे का सच कोई नहीं जानता। हमारी कहानी बस इसी हिम्मत की दहलीज से शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजमहल के उस रहस्य की। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जिसने पूरे गांव में खौफ फैला रखा था। तो कहानी है एक गांव की, और उस गांव के बिल्कुल बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे राजमहल कहते थे। नाम तो देखिए कितना शाही है, राजमहल। लेकिन हवेली की असली पहचान सिर्फ डर से थी। गांव वाले ना आपस में फुसफुसाते रहते थे, और ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये असली खौफ था। जैसे ही सूरज ढलता, कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से किसी के रोने की और कभी-कभी तो किसी के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां डर होता है वहां हिम्मत भी जन्म लेती है, और इस कहानी में हिम्मत का वो चेहरा था अर्जुन। चलिए अब मिलते हैं हमारे हीरो अर्जुन से। तो जहां एक तरफ पूरा गांव खौफ में जी रहा था, वहीं अर्जुन, उसे ये सब कहानियां ना परेशान कर रही थी। उसने तय कर लिया कि वो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करेगा, वो खुद जाकर देखेगा अपनी आंखों से। वो उस राज से पर्दा उठाने जा रहा था जिससे पूरा गांव डरता था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हिम्मत और डर का आमना सामना होने वाला है। अर्जुन हवेली के दरवाजे पर खड़ा है और अंदर एक अनजाना सच उसका इंतजार कर रहा है। अब चाहे कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, उस वीरान दरवाजे के सामने तो अर्जुन की हिम्मत भी एक पल को कांप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सारी कहानियां जो उसने सालों से सुनी थी, उनका खौफ अब हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका आया जिसने उसका स्वागत किया। और ये सिर्फ हवा नहीं थी, ऐसा लगा जैसे हवेली की रूह ने उसे छू लिया हो। एक पल के लिए तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। अंदर का मंजर और भी ज्यादा भयानक था। हवा में सीलन थी, सड़ी हुई लकड़ी की महक थी, और खून की एक तीखी पुरानी गंध। एक ऐसी गंध जो मानो चीख चीख कर कह रही हो कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। और फिर उस मौत जैसी खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज गूंजी, किसी के सिसकने की, किसी लड़की के रोने की आवाज। अब गांव वालों की वो सारी कहानियां उसके कानों में हकीकत बनकर गूंज रही थीं। अर्जुन ने फौरन उस आवाज की तरफ देखा, और वहां अंधेरे में उसे एक धुंधला सा साया नजर आया, और वो साया धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब वक्त आ गया था उस सच के सामने आने का, जो सालों से उस डर के अंधेरे में कहीं छिपा हुआ था। जैसे ही वो साया रोशनी के करीब आया, अर्जुन की तो जैसे सांसें ही थम गईं। वो एक लड़की थी जिसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद और सर्द था, और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। पर उस डरावने चेहरे के पीछे कोई धमकी नहीं थी, बल्कि दर्द था। उसकी कांपती हुई आवाज में से बस एक ही शब्द निकला, बचाओ। ये कोई हमले की चेतावनी नहीं थी, ये तो मदद के लिए एक पुकार थी। उस आत्मा ने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर उसे धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर मिली, और जैसे ही उसने तस्वीर पर से धूल हटाई, सब कुछ साफ हो गया। तस्वीर में वही लड़की थी, और बस उसी पल सारा राज खुल गया। वो आत्मा वहां फंसी हुई थी, कैद थी। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए इंसाफ मांग रही थी, जिनकी इसी हवेली में बड़ी अजीब बेरहम हालातों में मौत हुई थी। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां अर्जुन उस आत्मा को इंसाफ और शांति दिलाने की कोशिश करता है। अर्जुन अब जान चुका था कि उसे क्या करना है। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई, और फिर सबने मिलकर उस लड़की के परिवार की अधूरी रस्मों को पूरा किया। और उसी रात उस भटकती हुई आत्मा को सालों बाद आखिर वो शांति मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी।
अर्जुन के बस एक साहसी कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो राजमहल जो कभी डर और रहस्य की निशानी था, अब शांति और खामोशी का प्रतीक बन गया था। जो जगह एक आतंक का स्थान थी, वो अब बस एक यादों की जगह बनकर रह गई। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ चुका था। हवेली को तो शांति मिल गई, लेकिन अर्जुन उस रात जो महसूस किया था ना, उसे वो कभी नहीं भूल पाया। और एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या वो सच में एक भूतिया एहसास था या कोई और अजीब शक्ति थी? शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है।